हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तेजस। पिछले 15 दिनों से पूरे देश भर में लगातार कई जगहों से खबरें आ रही है रिलीजियस राइट्स की, धर्म के नाम पर हो रहे दंगों की। दिल्ली में जहांगीरपुर, राजस्थान में करौली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, इन सारी स्टेट में। लेकिन ये तो अभी की एग्जाम्पल्स है। पिछले कुछ सालों से देश में धर्म के नाम पर लोगों के मन में नफरत बढ़ रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट अफेयर नित्य आनंद राय ने पार्लियामेंट को बताया कि 2016 से लेकर 2020 तक लगभग 3,400 के करीब दंगे देखने को मिले धर्म के नाम पर। और इसके साथ ही साथ हमें अनोखा बुलडोजर पॉलिटिक्स भी देखने को मिला और लाउड स्पीकर के भी बहुत चर्चे हुए। चलिए इसे गहराई से जानते हैं। अगर देखा जाए तो इन सब दंगों में एक जैसा बहुत कुछ है, यानी सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। जैसे बहुत लोग हाथों में हथियार और तलवारें लिए रैली में शामिल होंगे, उसमें से कुछ लोग गालियां देंगे दूसरे धर्म को, कुछ वहां पर पत्थर फेंकेंगे, कुछ पॉलिटिशियंस और धर्म के ठेकेदार भड़काऊ भाषण देंगे धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को। और दंगे खत्म होने के बाद कुछ हार्ट वार्मिंग कहानियां सामने आएगी, जैसे कि कैसे एक हिंदू इंसान ने अपने मुस्लिम दोस्त को बचाया, एक मुस्लिम इंसान ने अपने हिंदू दोस्त को बचाया। जैसे अभी की बात करें तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे, जो कि प्रेसिडेंट है एमएनएस की, उन्होंने भाषण में कहा कि मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर नीचे उतारो, नहीं तो हम उससे दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा लगाएंगे मस्जिदों के सामने। जिससे बहुत तहलका मच गया पॉलिटिक्स में और लोगों के अंदर भी। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन भी ले लिया। करीब करीब 11,000 से ऊपर लाउड स्पीकर उतारे गए मस्जिदों के ऊपर से। ये मुद्दा भी दंगा करने वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया। और देखा जाए तो इस मुद्दे के बाद दंगे और भड़क भी उठे। सवाल यह है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे और क्या सोल्यूशन है इसका। एक्चुअली दोस्तों, इन सवाल के जवाब 100 साल पहले ही दिए गए हैं, और किसी के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह के द्वारा। जून 1928 में भगत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था, इस धर्म और फसाद पे उनादा इलाज, यानी रिलीजियस राइट्स पे उनका सॉल्यूशन। भगत सिंह ने डिटेल्स में एनालाइज करी थी इसकी, और आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि आज की और उस समय की सिचुएशन लगभग सेम ही है, ज्यादा कुछ बदली नहीं, यानी सिचुएशन सेम ही है। एक एक पॉइंट भगत सिंह बताते हैं कि आज के दिन। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि भगत सिंह ने आखिर बताया क्या है। भगत सिंह आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही लिखते हैं कि देश की हालत बद से बदतर होते जा रही है, लोगों ने पड़ोसियों को भी दुश्मन बना लिया है धर्म देखकर। उन्होंने आर्टिकल में 4 डायरेक्ट रीजन बताए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार। पहला, कुछ लोगों का कम्युनल माइंडसेट। वो उदाहरण देते हैं लाहौर में हुए दंगों का, जहां पर हर धर्म के दंगे करने वालों ने हर धर्म के बेगुनाह लोगों को मारा था। मरने वाले लोग हर धर्म से थे लेकिन बेगुनाह थे, और दंगे करने वाले भी हर धर्म से थे। ये कहते हैं कि दंगे करने वाले लोग राइट्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके धर्म के लोगों को मारा गया था दूसरे धर्म के लोगों द्वारा। भगत सिंह कहते हैं कि जो लोग मरे हैं वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, या ना ही भीड़ जमकर किसी एक को मारा गया, ये बोलकर कि उसने कोई गलत काम किया है। दंगों में लोगों को मारा जाता है सिर्फ उनका धर्म देखकर। एक हिंदू या मुस्लिम किसी दूसरे इंसान को मारता है सिर्फ ये देखकर कि वो कौन सी जाति का है, और उसे कोई मतलब बाकी चीजों से नहीं होता, सिर्फ धर्म देखकर मारा जाता है। भगत सिंह कहते हैं कि इन कम्युनल राइडर्स ने पूरे देश की इमेज खराब करी है दुनिया के सामने, और देश बर्बादी की कगार पर खड़ा है। दूसरा कारण बताते हैं लोगों की हर्ड मेंटालिटी। कुछ लोग यहाँ पे डंडे, तलवारें, रॉड, चाकू उठाते हैं दंगे करने के लिए। जब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख अपने लोगों को देखता है हथियार उठाते हुए, तो आपको रोक नहीं पाता और भाव में बह जाता है। उन्होंने कहा कि कितना आसान है धर्म के नाम पर लोगों को आपस में भड़काना। इंसानों की कम से कम जानवर से तो थोड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, लेकिन अपने देश में लोग एक दूसरे का सर काटने तक रेडी हो जाते हैं धर्म के लिए। थर्ड नंबर पर भगत सिंह कम्युनल पॉलिटिक्स का ऐतराज बताते हैं। इन्होंने कहा हालात कुछ ऐसे हो चुकी है कि पॉलिटिशियंस ओपनली कम्युनल बन चुके हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिसे 100% दंगे होते ही है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस जरूर है जो इस चीज से चिंतित है, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। 4 नंबर पर भगत सिंह बोलते हैं मीडिया के बारे में। कहते हैं जर्नलिस्ट एक टाइम पर रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाता था, लेकिन आज एक कीचड़ के समान बन चुका है। खबरों पर ऐसी हेडलाइन
लिखी जाती है लोगों के अंदर धर्म के नाम पर क्रोध पैदा करने के लिए। ऐसी कई बारी हुआ था, अखबारों में कुछ लिखा गया और उससे दंगे पैदा हुए हो। आज के दिन वही काम टीवी मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। भगत सिंह ने यह भी बताया कि मीडिया की असली ड्यूटी क्या है, लोगों को एजुकेट करना, लोगों के अंदर के नफरत को खत्म करना और धर्म के नाम पर लोगों के अंदर भाईचारा बढ़ाना, कम्युनल माइंड और म्यूचुअल ट्रेंड फैलाए लोगों में ताकि एक ह्यूमन नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सके। ये रियल काम है मीडिया का, ये भगत सिंह जी ने बताया। लेकिन अभी के अखबार इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं, जिससे देखकर भगत सिंह लिखते हैं कि इसे देखकर खून के आंसू आते हैं। वो उस दिन की याद करते हैं जब देश की आज़ादी करीब दिख रही थी, देश आज़ाद होने वाला था, लेकिन दंगों की वजह से इंग्रजों को पावर मिल रही थी और मजबूत बनते जा रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो रीजंस है, ये तो डायरेक्ट रीजन है कम्युनल राइट्स होने के पीछे, लेकिन इससे भी बड़ा एक कारण मजबूत है कि कम्युनल राइट्स क्यों हो रहे हैं देश में। ये कारण बताते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ पर वो कार्ल मार्क्स को साइड करते हैं। वो कहते हैं इकोनॉमिक एक्सीडेंटली में सब लोगों के पीछे है जो दुनिया भर में होती है। इतिहास में अक्सर देखा गया है कि जब लोग भूखे होते हैं, जॉबलेस होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इस फ्रस्ट्रेशन को या तो चैनलाइज किया जा सकता है आगे जाकर रिवोल्यूशन, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन बन जाए। जैसे भूखमरी के कारण हजारों औरतें रोड पर आ गई थी। इस फ्रस्ट्रेशन को रोकना होगा, नहीं तो और दंगे हो सकते हैं। कम्युनल डिसर्मनी बढ़ेगी, जैसे जर्मनी में हिटलर आने से पहले हुआ था। इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिली, बैक फेलियर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे लोग ऐसे इंसान पर भरोसा कर बैठे जिसने देश की धज्जियां उड़ा दी। ये हुआ जर्मनी में। अगर बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात करें तो ये फेमस हुआ उत्तर प्रदेश से। जैसे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर मामा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके ऊपर एक गाना भी निकला बुलडोजर बाबा के नाम से। उसके बाद सेम चीज मध्य प्रदेश में देखने को मिली। शिवराज सिंह चौहान के नाम के बुलडोजर मामा के नाम से उनके पार्टी ने पोस्टर छपवा दिए रोड पर बुलडोजर मामा के नाम से। उसके बाद हमें बुलडोजर जस्टिस देखने को मिला। हमने देखा मध्य प्रदेश में बुलडोजर चले, उसके बाद बुलडोजर पहुंचे दिल्ली में जहांगीरपुरी। टाइमिंग सेम थी। एकदम ये बुलडोजर आते हैं, कुछ लोगों के घर कुचल कर चले जाते हैं। इसके बाद बुलडोजर राजस्थान के अलवर शहर में दिखते हैं और मंदिर को तोड़ देते हैं। और ये सारी चीजें होती है बिना नोटिस के। और देखा जाए तो ये किया था मुस्लिम के लिए, पर ऐसा तो सिर्फ गरीब हिंदू और मुस्लिम के ही घर क्यों तोड़े जा रहे हैं। जैसे समझो अक्षय कुमार हिंदू है और सलमान खान मुस्लिम है, तो फिर इनके साथ क्यों ऐसा ट्रीट नहीं किया जा रहा। ये गरीब मजदूरों के साथ ही क्यों होता है। जाति के नाम पर पॉलिटिक्स इनके साथ ही क्यों होता होगा। इस पे आवाज उठनी चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं इसे हम भी जिम्मेदार है कि कोई नेता ने हमें भड़काया और हम भड़क उठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लॉजिकली सोचकर कदम उठाना चाहिए। इसके पीछे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।